अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे अरूप जतोई, जो कि डकी भाई की जो वाइफ है। उन्होंने जो एफआईआर लॉन्च कराई है अगेंस्ट दी एनसीसीआईए ऑफिशियल्स, जिसमें बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स, इवन इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और एडिशनल डायरेक्टर्स, इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स एटसेट्रा, उसके अंदर जो है वो नॉमिनेट किए गए बाकायदा तौर पे। और उनके ऊपर जो है वो फाइनेंशियल करप्शन के जो है वो चार्जेस लगाए गए और मिसकॉन्डक्ट का जो है वो डिस्कस किया गया कि उन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया है। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कोई मैनिपुलेशंस और ब्राइबरीज जो हैं वो टेकअप की। ये एलिगेशंस हैं बेसिकली एफआईआर में। हम पूरी एफआईआर का जो आज लीगल और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और साइड बाय साइड हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कुछ बहुत सारी सोशल मीडिया पे जो है वो एफआईआर को लेके मिसकॉन्सेप्शंस हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह जो है वो क्लियर करेंगे। और हम फर्दर लीगल ग्राउंड्स जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि अब फर्दर जो है वो इसमें आउटकम क्या हो सकता है, कि क्या एनसीसीआईए के ऑफिशियल्स जो हैं वो टर्मिनेट होंगे, उनको पनिशमेंट कन्विक्शन हो सकती है या नहीं। उसके अलावा अभी फर्दर जो है, बिकॉज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उनको 3 दिन के लिए जो है वो फिजिकल रिमांड पे जो है वो भेजा गया है। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो लेटेस्ट अपडेट है कि जी, जो एनसीसीआईए के जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स थे, जो कि बड़ी एक एम्बैरसिंग सिचुएशन है कि उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है रिगार्डिंग दी कि जी उन्होंने करप्शन में इन्वॉल्व हैं। तो अगर वो हैं तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो उसकी वो इन क्वेश्चन आ गई है। तो वो बड़ी एक मेरे नज़दीक तो एक किसी भी एजेंसी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अगर ऐसा मामला होता है तो ये बड़ी क्वेश्चनेबल बात है, जिसके बारे में आप वन ऑफ द प्रीमियम जो है वो कहा जाता है कि वो उसके अंडर जो है वो क्रिएट की गई। अब होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट होती है, एक मैडम अरूप जुतोई की तरफ से जो है वो एप्लीकेशन फाइल होती है। अब ये भी एफआईए का एक विंग है, एंटी करप्शन सेल है, सर्कल जो है उसके अंडर एक इंक्वायरी नंबर 219/25 जो है वो शुरू होती है एक एप्लीकेशन पे, जो कि अरूप जुतोई जो मैडम है, उनकी वाइफ ऑफ द डकी भाई, उन्होंने जो है वो उसमें एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें वो मुस्तगीस हैं, यानी कि कंप्लेनेंट है। और उस इंक्वायरी नंबर 219/200 2025 जो है उसके अंडर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी स्टार्ट होती है एफआईए के एंटी करप्शन सेल में। और उस इंक्वायरी के नतीजे में जो है वो जब उनको जो भी मुल्जमान हैं, एक्यूज हैं, उनको जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है तो उसमें एज पर एफआईआर जो है उनका इंकशाफ होता है कि वाकई उन्होंने जो है वो करप्शन की है और उन्होंने ब्राइबरीज ली हैं। और उसके मुताबिक जो है वो कुछ एविडेंस, ऑब्वियसली सफिशिएंट एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स